गुड मॉर्निंग टू यू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हमें है, वी आर स्टडीइंग द सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज। इकोनॉमिक सिस्टम्स यम छु तथ मज यम जन प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी छे, यूजन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। यम इस परान लास्ट टाइम जब मैंने कहा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, तो ये हमें जो इकोनॉमिक सिस्टम्स में उसे पढ़ना है। उससे पहले एक चीज हम जो अभी नहीं पढ़ाया हमें, दैट इज जो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, दैट वाज फॉर होम टू प्रोड्यूस। एक प्रॉब्लम जो थी दैट वाज फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये आपने अभी नहीं पढ़ा है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस जो है वो हमने अभी नहीं पढ़ा है। ये कत सच ये जन ये प्रॉब्लम ये कत सच रिलेटेड। सो इस वनो इत पर जे दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड to the distribution of output या distribution of income। उसे याद थो ख्याल, युस अख प्रोड्यूसर आसान छु, जब एक प्रोड्यूसर होता है उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके लिए एक प्रॉब्लम होते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, सु क्या बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस कित पड़ बनाए, कित पड़ मतलब गो सो कस टेक्नोलॉजी कर इस्तेमाल, सो करे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कि कैपिटल इंटेंसिव। तो देन फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो किन लोगों के लिए बनाए। सोसाइटी में आपके पास दो किस्म के लोग हैं, एक होता है हाई इनकम ग्रुप, एक होता है गरीब तबका। तो यूजन फैक्ट्री वोल, यूजन अख कंपनी वोल, यूजन अख प्रोड्यूसर, यूजन अख चीज बनावन वोल, तो उसकी प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो उसको देखना है कि जो उसका आउटपुट है, आउटपुट यु प्रोड्यूसर वो उसकी इनकम भी है। यूजन आउटपुट अख प्रोड्यूसर युस अकिस अत मस लगान, अमिस इनकम ये आउटपुट, इसको जो इनकम आती है, ये पन आउटपुट बाजारस मज कन या बाजारस मज अन, उसको वहां से इनकम आती है। तो अब ये इनकम जो है ये डिस्ट्रीब्यूट गसान, क्या रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इस पे कर डिस्ट्रीब्यूट इनकम, क्योंकि अमिस ये जन फैक्टर इनकम अत मज चीज है, चीज आ गई फैक्टर इनकम, यानी जन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यथ वनान आगो फैक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी यम जन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अत मे वोनमुत मसलन लैंड, लेबर, दीज उनको कहते हैं एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। ब्याक नाव एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर तो कैपिटल, यम त्रे चीज। अब लैंड को तो इसको देना है, लैंड की इनकम जो है लैंड को रेंट देता है, लेबर को ये वेजेस देता है, कैपिटल जो है उसको ये इंटरेस्ट देता है, ये इनकी इनकम है। यह डिस्ट्रीब्यूट गसान ये साथ आउटपुट द्राव, अम पत इनकम आयत आउटपुटस, तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो लैंड वाला होता है उसको हम रेंट देते हैं, लेबर जो है इसको हम वेजेस देते हैं, कैपिटल जो होता है फिर हम इसको इंटरेस्ट देते हैं। और जो खुद जो ये इंटरप्रेन्योर जो होता है, या ये इनकम जो है, ये इनकम जो है इनके पास ये घरों में जाती है, हाउस होल्ड इनकम इसको हम कहते हैं।
इसका जो दूसरा हिस्सा जो है दैट इज इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दोयम अख यह हाउस होल्ड इनकम घर वाल घर वाले नश ये इनकम वातान या शेयर यह वातान हाउस होल्ड सोसाइटी मज यह इंडिविजुअल इनकम प्रत कंस पानस इनकम इंडिविजुअल इनकम मसलन वेजेस लेबर जो है ये बहरहाल ये इसके घर पहुंचती है इनकम ये और जो ये इसके हाउस होल्ड में जो घर की इनकम जो होती है इसके जो फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम है ये हमें इन दो हिस्सों में इस्तेमाल एक हुआ ये रेंट वेजेस इंटरेस्ट फिर जो है फैक्ट्री वाला जो इंटरप्रेन्योर जिनको हम कहते हैं उसको भी इनकम लेनी है उसका प्रॉफिट जो आता है वो और फिर ये जो लेबर जो है इसको घर के लिए खर्च करना है वो है हाउस होल्ड इनकम। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। अब उसमें यह है कि ये जो इनकम होती है ये हमें मुख्तलिफ जो फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है और इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन जो इनकम है ये जो इसमें बेसिक क्वेश्चन जो है वो है कि जो सोसाइटी में है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है ये हमें इक्वलिटी और इनइक्वलिटी पैदा करता है। इफ देयर इज इक्वलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मीन्स कि बहुत अच्छी चीज है लेकिन इनइक्वलिटी भी इनइक्वल मतलब यहाँ सोसाइटी में जो है इससे जो इनकम है वो हर आदमी को हर शोबे को एक जैसे इनकम नहीं मिलती है। मसलन आपने लैंड दिया रेंट दिया वेजेस दिया इंटरेस्ट दिया प्रॉफिट दिया तो सोसाइटी की बात जब हम करें तो देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। या इसको कहते हैं इक्वलिटी नहीं है इनइक्वलिटी ऑफ इनकम। तो ये है ये सब जो हमने पढ़ा इट इज तीसरी प्रॉब्लम जो थी दैट वाज फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसमें हमने अब बताया हम किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो उसमें हमने कहा कि फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमने पढ़ा। अब जो इकोनॉमिक सिस्टम्स है वन इकोनॉमिक सिस्टम्स ये आसान मसलन हमारे पास 3 किस्म के इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं हर एक में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। यहाँ मैं आपको बताऊंगा मोनता ये यम जन दुनिया मज वनकस इकोनॉमिक सिस्टम्स तम त्रे सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम दुनिया मज वनकस चलान। अख सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम सह क्या तथ वन मार्केट इकोनॉमी। ये एक सिस्टम हमारा जो है दैट इज मार्केट इकोनॉमी। दूसरा जो है दैट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। दूसरा जो है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी यह दोयम किस्म यथ। और थर्ड वन जो है उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। थ्री फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है हमें इकोनॉमिक सिस्टम के हमें मिक्स्ड इकोनॉमी यानी इसका मतलब है देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब
हर फॉर्म ऑफ इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है इनका सलूशन है कि हर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, जो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कित पॉइंट बनाओ, कित पॉइंट करो प्रोड्यूस, कहन खतर करो प्रोड्यूस। अत मज चीज थवन ख्याल। गोडनेट मार्केट इकोनॉमी जन ज्यादा यूरोपियन कंट्रीजन मज जन अमेरिका, बरतानिया, जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो हमें यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्री, वहाँ ये इकोनॉमी ज़्यादा चलती है। ये वाली मार्केट इकोनॉमी में बात कर रहा हूँ। मार्केट इकोनॉमी मज प्रोड्यूसर्स फ्री, दे आर फ्री, उनको बहुत आज़ादी है, वो क्या प्रोड्यूस करें, किसके लिए करें, दे आर फ्री। मैं मार्केट इकोनॉमी की कहता हूँ, इट इज एन इकोनॉमी, इट मीन प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू डिसाइड। यथ इकोनॉमी मज मैं मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, अत मज the producers are free to decide what to produce, how to produce, and whom to produce। मैं मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, जो यूरोपियन कंट्रीज में इस वक्त ये सिस्टम चल रहा है मार्केट इकोनॉमी में। अत मज फ्री, यम क्या करन प्रोड्यूस, कहंद खतर करन प्रोड्यूस, और कित पॉइंट करन प्रोड्यूस, ये इनका अपना है। और यथ मज मेन मकसद दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है इनका मेन मोटिव जो है, यथ मज सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सिर्फ पन फायदे। इसमें सोसाइटी का कोई मसला नहीं होता है। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ देयर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसलिए ये यूजन प्राइसेस मार्केटस मज तिम prices are determined by the market forces of demand and supply। इस टाइप के सिस्टम है, येम किस्म के सिस्टमस मज प्रोड्यूसर आसान, चीज बनावन वोल आसान, आजाद सु चीज बनाई कित पॉइंट बनाई, यानी सु लगाया लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी किन कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अच्छा बे क्या कर सु तम सुन मकसद आसान कि सु बनाई तिम तिम चीज जन हाई इनकम ग्रुप तिम हेन, ताकि सु कर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल। जो मार्केट इकोनॉमी में होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो उसका मकसद ही होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो कोशिश करता है जो हाई इनकम ग्रुप वाले हैं, यम जन अमीर तरीन लुक तिहंद खतर बना प्रोडक्ट्स, ताकि सु कर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गस तमिस ज्यादा। लोअर सोसाइटी जो है, जो गरीब तबका है, उनको फिक्र नहीं होती है। इस सिस्टम जो ऐसा सिस्टम है मार्केट, तो फिर क्या इसकी क्या मसला होता है? इसका मतलब है जो अमीर होता है, अमीर अमीर, तो यहाँ ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो होता है, गरीबी और अमीरी के दरमियान फ़र्क जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ये मार्केट इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ। मार्केट इकोनॉमी, इसमें जो प्रोड्यूसर होता है वो आज़ाद होता है। हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो यहाँ जो प्राइसेस होते हैं वो है वही चीजें जो आपको ज्यादा प्रॉफिट देंगे, वही चीजें बनाता है ये। और उसमें ये प्रोड्यूस जो करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रोज लो,
ये चाहता है कि उसका एक साइड प्रॉफिट मैक्सिमाइज मे प्रॉफिट गसन यपर सोचान कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन यानी ये चीज पैदा करान मशीन जरिए तथ गस ज्यादा रुपये लगन कह इनपुट गोस ज्यादा लगन कह आउटपुट गोस कड़न मगर अत गोस योर लगन कह ज्यादा गोस अत लगन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोस लो आसन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो आसन यह मिक्सड इकोनॉमी अत मिक्सड इकोनॉमी गई ये इकोनॉमी यथ मज प्रोड्यूसर फ्री आसान व्हाट टू प्रोड्यूस सो कुछ चीज कर वही चीज बनाएगा जो जिसमें फायदा ज्यादा गया हाउ टू प्रोड्यूस वो प्रोड्यूस ऐसे करेगा कि उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगेगा फॉर होम टू प्रोड्यूस तिमन लुकन हंद खतर यम जन हाई इनकम वाले आसन यह तिहंदे खतर चीज बनावान ये इस टाइप की इकोनॉमी है मैंने कहा ये यूरोपियन इकोनॉमी है ज्यादा यूरोप कंट्रीजन में चला स्पेशली बरतानिया स्पेशली अमेरिका स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ ये टाइप इकोनॉमी ज़्यादा चलती है जिसको हम कहते हैं मार्केट इकोनॉमी। फिर जो दूसरा सिस्टम जो है दोयम सिस्टम इस इकोनॉमी ज्यादा रशिया मज ब्रो आजकल पता है चेंज चाइना मज वस चलान बेति कैंसन कम्युनिस्ट कंट्रीजन मज एक मुल्क है क्यूबा और भी दूसरे कुछ सेंट्रल स्टेट्स थे जहां ये चलता था तो आज भी है ये उसको कहते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी ये दूसरा है इसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो है इसमें क्या होता है ऑल द डिसीजंस इसमें ये है कि ऑल द डिसीजंस तमाम डिसीजन regarding how to produce, what to produce, and for whom to produce or decided by the government। ये गवर्नमेंट का काम है यस जन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मे वोन गोड़े यह आजकल चाइना मज हेकू तुम वुचित बेसन मुल्कन मज नॉर्थ कोरिया में है और भी कुछ मुल्क है जहां ये चलती है यथ मज क्या तमाम डिसीजन कत मतलब कि अस क्या प्रोड्यूस कर कुछ चीज करो अस प्रोड्यूस और कैसे प्रोड्यूस करेंगे कुछ कहद खतर करो प्रोड्यूस यह गवर्नमेंट पान कर सेंट्रल अथॉरिटी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी यानी सेंट्रल अथॉरिटी गई गवर्नमेंट यह गवर्नमेंट कर डिसाइड यथ मज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आसान मकसद कहें यथ मज सोशल वेलफेयर यहाँ सिर्फ मकसद होता है समाजी फायदा यहाँ यानी जो सोसाइटी है वो कैसे आगे जाए वो कैसे तरक्की करे उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कोई अपना उसमें कोई नहीं होता है। यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी का ये नहीं होता है कि मैं अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखूं मेरे पास इतना पैसा होने बहम बंगला बहम गाड़ बताओ जमीन पनुन यहाँ इस टाइप की इकोनॉमी में कुछ ऐसा आप नहीं कर सकते। यहाँ जो कुछ करता है गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट का मकसद होता है यहाँ सिर्फ सोशल वेलफेयर लोगों की भलाई हर काम में मकसद होता है सोशल वेलफेयर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का यहाँ कोई मसला नहीं होता है। ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी तो यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है वो अनइवन नहीं होता है इवन होता है। ये आप अगर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में अगर इस मिक्सड मार्केट इकोनॉमी में अगर तुम बाजार गो तो चीज हेयू अगर तुम पोस आसन लेकिन यहाँ गवर्नमेंट आपको बताए कि आपको ये चीज वो जो चीज अगर चाहे
बाजार में रखे वही आपको लेना है, आपको अपनी चॉइस से कुछ नहीं ले सकते, जो वहाँ बाजार में है वही आप ले सकते हैं। ये है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जहाँ सब कुछ गवर्नमेंट करती है। सो ये व्हाट टू प्रोड्यूस फॉर होम द प्रोड्यूस ये है, तो यहाँ वही चीज बनाया जाता है दैट इज यूजफुल फॉर सोसाइटी। ये सुई चीज यूजफुल फॉर सोसाइटी है, यूजफुल फॉर सोसाइटी। यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमेशन है ही नहीं, नो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये प्रॉफिट मैक्सिमेशन मसला ही कम, सिर्फ सोशल वेलफेयर होता है। तो यहाँ क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ज्यादा इस्तेमाल। ये लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी या प्रेफरेंस क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी आपके पास जो अनएम्प्लॉय बेकारी और खत्म कर, क्योंकि जितने भी लोग हैं उनको हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं। हाँ, तो ये हम कहते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो है, जो गवर्नमेंट। इंशाल्लाह एक और इकोनॉमिक सिस्टम है जो मिक्सड इकोनॉमी है, तो अगर टाइम मिला तो मिक्सड इकोनॉमी में हम इंशाल्लाह कल आपको बताएंगे कि मिक्सड इकोनॉमी में कैसे ये प्रॉब्लम्स हल होती है। थैंक्स अ लॉट।